हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ये एक बेसिक चैप्टर है जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का जो मैटर है वो मैटर शुरू से तो था नहीं, क्योंकि जब हम लोग जंगलों में रहते थे तब हमें क्या था कि सिर्फ एक अपनी जो नीड थी वो मुझे चाहिए थी। ठीक है। बाद में भी ऐसा हुआ कि लोग दाल दे के चावल खरीद लेते थे, चावल दे के गेहूं खरीद लेते थे। तो उस टाइम क्या था कि वहाँ जो पार्टिकुलर नीड थी इंसान की, बस उसको ध्यान में रखा जाता था। वहाँ ऐसा नहीं था कि तो आपको चावल बनाने में 10 दिन लगे, मेरे गेहूं गेहूं 5 दिन में बन गया। तो वहाँ क्या था कि मेहनत को लेके कोई कंपेयर वगैरह नहीं था। ठीक है। लेकिन समय के साथ चीजों की वैल्यूएशन बढ़ी तो सबका एक प्राइस सेट होने लगा। ठीक है। कि इसका प्राइस ये है, जो उस पे जो कॉस्ट आया हो, जो उस पे जो भी लेबर कॉस्ट लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, मतलब हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना प्राइस सेट होने लगा। ठीक है। तो वहां से जो है, वहां पे जो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आ गया प्रॉफिट का, कि हम सस्ते दाम को चीज देके, मतलब जो हमको सस्ता में पड़ा होगा, अगर महंगे दाम खरीद ले तो हमारा प्रॉफिट हो गया। और कोई महंगे दाम की चीज को बेचकर सस्ता वाला सामान अगर खरीद ले तो वो उसको लॉस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस का जो केस है वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि कब कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हो गया, कब हम कहेंगे कि लॉस हो गया। ठीक है। तो कुछ कुछ टर्म्स प्रॉफिट लॉस में हमें बहुत जरूरी है जानना, जिसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस सीखेंगे, सेलिंग प्राइस सीखेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट सीखेंगे, लॉस परसेंट सीखेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है कुछ कुछ टर्म्स है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, जिसे हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अगर एक हम बेसिक देखें कि क्या है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई खिलौना है जिसका दाम 100 रुपीज है। ठीक है। तो खिलौना है, तो खिलौना कहीं ना कहीं तो बना होगा, उसे कोई ना कोई तो लाया होगा। ठीक है। और उससे तुम जाके खरीदोगे, ठीक है, तो वो बिना अपना प्रॉफिट कमाए आपको तो देगा नहीं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम खिलौना बेचने वाले हैं। ठीक है। और फैक्ट्री से ये हम खिलौना उठाए हैं। ठीक है। तो फैक्ट्री हमको कौन रेट में दिया? देखिए सिंपल सा बात है कि अगर आप एक समझदार पर्सन है तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई इंसान से आप कोई चीज खरीदे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके आपको दिया है। वो किसी और होलसेलर से खरीदा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होलसेलर वाला कमाया है। अब वो होलसेलर कोई फैक्ट्री से उठाया है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट फैक्ट्री वाला कमाया है, मतलब जितना उसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था उससे कुछ प्रॉफिट कमा के ही वो उसको दिया है। तो एक चेन बन जाता है। ठीक है। जिसमें किस हो सकता है कि बीच में किसी को लॉस हो जाए। ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि माल डिफेक्टिव निकल जाए या जो भी हो जाए। ठीक है। तो हम लोग अगर कॉमन सेंस है किसी को तो वो ये बात को समझ सकता है कि एक चेन बना हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा लंबा चेन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बेसिक चेन के बारे में बात करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं। ठीक है। मैंने बाजार से कोई खिलौना लाया 100 रुपए का। ठीक है। अब इस 100 रुपए खिलौने को मैं 100 रुपए में ही बेच दूं, अगर मैं इस 100 रुपए के खिलौने को 100 रुपए में ही बेच दूं तो मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं लगा। तो ये केस हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। कि जब हम जो लेके आए, देखो जो खिलौना अगर हम लेके आए इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसका नाम है कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है। सीपी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो जब कोई दुकानदार कोई भी सामान बेचने हेतु, ठीक है, बेचने के लिए कोई भी, जैसे कोई भी बड़े होलसेलर से चाहे कहीं से कोई भी सामान अपने लिए प्राइस में लेके आता है, मतलब बेचने के लिए, ठीक है, अपने दुकान के लिए जो प्राइस में लेके आता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, कि उसको कितने का पड़ा था। ठीक है। और ये जो बेचा मैंने, मान लो हम 100 रुपए का बेचा है, तो अब जो बेच दिया इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं एसपी, ये मेरा है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 100 रुपए का सामान लाया, 100 रुपए में बेच दिया। तो नॉर्मल आदमी कहेगा कि पागल है क्या, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम 100 रुपए में लाया 100 रुपए में बेच दिया तो तुमको क्या फायदा हुआ। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई दुनिया फायदा पे चल रही है। ठीक है। तो फायदा यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। तो कोई फायदा कोई घाटा नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर यही 100 का ना बेचकर, 100 का ना बेचकर मैंने 120 रुपए में बेचा होता, मैंने 100 का ना बेचकर मैंने 120 रुपए में अगर बेचा होता, ठीक है, तो मैं सिंपल सा कैलकुलेट कर सकता हूं कि हाँ 100 रुपए का मेरा सामान था, 120 रुपए का सेल हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो 20 रुपए आया है मेरे पास, मेरे पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा जो आया है वो कितने रुपए आया है? 20 रुपीज आई है। ठीक है। तो अभी 20 रुपीज क्या है? तो 20 रुपीज क्या है? तो जो मैंने दाम बढ़ा के उसको बेचा वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। तो मेरा क्या है? प्रॉफिट। तो हम यहां से एक वर्ड सीखे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ है तो हो सकता है कि कभी लॉस हो जाए,
कभी हो सकता है कि मेरा कोई सामान है जो टूटा हुआ है या खराब होने वाला है, जो नहीं बिकेगा, तो उसको मैंने क्या किया कि 100 का लाया था, तो अगर मैं उसे ना बेचूं, अगर मेरा 100 रुपए का खिलौना था, अगर वो टूट गया है, अगर कोई ले नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर मैं उसे ना बेचूं तो वो तो पड़ा रह जाएगा। अब पड़ा रह जाएगा तो मेरा 100 रुपए का जो कॉस्ट उस पर लगा हुआ था वो तो खत्म हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल लॉस कितना का हो जाएगा? 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि या तो उससे रिपेयरिंग करवा के कुछ उसको कम दाम में बेच दूंगा, ठीक है, या उसको बोल दूंगा कि यार हाँ 100 रुपए का है, ऐसा करो कि 50 रुपीज में तुम ले जाओ, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि हमको लॉस लग जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जब होता है जब सेलिंग प्राइस आपका हाई हो, बेचने वाला जो दाम हो आपके लाने वाले दाम से, मतलब जो प्राइस पे आप लाए हो कॉस्ट प्राइस उससे ज्यादा हो। तो सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बनता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट प्राइस हाई ले लिए हैं, मतलब ज्यादा दाम का आप लेके आए हैं बाजार से और मार्केट में आप कम दाम का बेच दिए, ठीक है, तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी में होता है, हर जगह होता है कि अगर कोई प्राइस, मान लो कि टमाटर है, टमाटर का हम भाव मान लीजिए 40 रुपए में हम ले लिए, 4 रुपए किलो किलो पे हम 50 किलो ले लिए कि हम बाजार में बेचेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट में पता चला कि रेट होता है ना, कभी टमाटर का रेट बढ़ गया, कभी प्याज का रेट बढ़ गया, तो रेट पता चला कि 40 रुपए से 100 रुपए चला गया। तो अब पर केजी हमको 60 रुपीज का प्रॉफिट होने लगा। तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई, कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप माल लिए 40 रुपए पर केजी, अब पता चला कि मार्केट में बहुत सारा टमाटर अवेलेबल है, बहुत सारा माल गिर गया है, तो पता चला कि वो 40 रुपए का प्राइस वो गिर के कितना रुपए हो गया मार्केट में? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का जब प्राइस हो गया तो आपसे तो कोई लेगा नहीं 40 रुपए का। तो 40 रुपए का जब आपसे कोई नहीं लेगा तो आपको मजबूरन बस 20 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। अगर 20 रुपए में आप नहीं बेचते हैं, वहां आप ये कहिएगा कि नहीं हम तो 40 रुपए में लाए थे, हम 20 रुपए में कैसे बेचे, कम से कम तुमको 40 रुपए दो जी। कहोगे कि भाई हमको कम से कम 40 रुपए दो, हम 40 रुपए का सामान लेके आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मांगिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका जो टमाटर है वो भी सड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं स्टोर करके रखे हैं तो वहां भी आपका कॉस्ट अलग लगेगा, ठीक है। तो आप इस बात को बेसिक समझ लीजिए कि अगर आपका बेचने वाला प्राइस ज्यादा है लाने वाले प्राइस से तो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका बेचने वाला प्राइस कम है आपके लाने वाला प्राइस से तो आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, कि आपके सेलिंग प्राइस कितने की है, कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लो कि 100 रुपए का सामान था, अगर इसको मैं 500 का बेच देता, 100 रुपए का लाया 500 में बेच देता, तो हमको जो बीच का 400 रुपया था वो मेरा क्या में चला गया? प्रॉफिट में आ गया, मैंने प्रॉफिट में मेरा आ गया। लेकिन यही 100 रुपए का सामान मैं किसी को 50 रुपए में दे दिया, 100 रुपए का सामान 50 रुपए में दे दिया, तो अब क्या हो गया कि मेरा सीपी बढ़ गया, एसपी क्या हो गया? कम हो गया। तो अब मुझे 50 रुपए का लॉस लग गया। तो आपको प्रॉफिट और लॉस क्लियर होना चाहिए कि एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट है और सीपी बड़ा है तो लॉस है, सिंपल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। और अगर लॉस हो गया है तो लॉस हो गया है तो क्या मैटर हो जाता है? सीपी बड़ा हो जाता है, तो सीपी बड़ा हो जाएगा तो हम एसपी घटा देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, सीपी बड़ा हो जाएगा तो एसपी घटा देंगे। बेसिकली देखा जाता है, अगर आप एक ही फॉर्मूला याद है कि एसपी माइनस सीपी है, तो माइनस में आंसर अगर आए, अगर माइनस में आंसर आए तो बेसिकली कहा जाता है कि लॉस हुआ है। अगर माइनस में आंसर आए -40 -50, तो अब माइनस का मतलब लॉस, सिंपल। चलो, माइनस का मतलब कम होना, तो एक तरीके से लॉस ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, ठीक है, ये हमारा बेसिक है कि मैंने इतने का लाया इतने का बेचा, तो बीच में जो डिफरेंस आया वही मेरा प्रॉफिट बनेगा और लॉस बनेगा, सिंपल सा बात है। तो ये हम लोग का हो गया बेसिक, जो सीपी और एसपी और प्रॉफिट के बारे में बात हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। कि देखो कोई भी चीज जो होता है वो परसेंट पे चलता है। दुनिया, आप कोई भी चीज आप लोगे तो इतना परसेंट जीएसटी है, इतना परसेंट टैक्स है, मतलब टैक्स लगा वही जीएसटी, तो इतना परसेंट ये है इसमें। या कोई भी चीज अगर आप सॉल्यूशन भी अगर देखते हैं या दवा भी देखते हैं कुछ भी, तो इसमें इतना परसेंट ये मिला हुआ है, इतना परसेंट ये मिला। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट परसेंटेज, ठीक है, एवरीथिंग ऑल अबाउट परसेंटेज। किसमें इतना परसेंट है, बिजनेस में कि मेरा इतना परसेंट शेयर है, मेरा इतना परसेंट शेयर है। एग्जाम होते हैं आपके, कहते हैं मेरा 95% आया, मेरे 96% आया, 80% आया, ठीक है। तो ऑल अबाउट किस पे चला हुआ है? परसेंटेज पे। तो परसेंटेज पे क्यों चल रहे हैं? देखो परसेंटेज पे चलने का रीजन क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। परसेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले हम, क्योंकि वो परसेंट होता क्या है, ठीक है। तो परसेंट का जो मतलब है वो हम लोग देखते हैं कि भाई पर सेंट, सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब क्या हो गया? 100। पर सेंट मतलब 100 में कितना, इसका मतलब ही है परसेंट का मतलब सिंपल कि 100 में कितना, ठीक है। 100 में, वो एक में दो में नहीं,
वो एक पर्टिकुलर 100 को पकड़ के बैठा हुआ है कि 100 में कितना। तो अगर कोई आदमी बोलता है कि 100 में 20, 100 में 20, 100 में कितना 20, तो 100 में 20, तो अब परसेंट का मतलब ही होता है कि 100 में बता दो, तो 100 में तुम बता दिया कि 100 में मेरा 20, तो कहेगा कि तुम्हारा जो 20 आया वही 20% है, सिंपल। लेकिन अगर तुम कहो कि मेरा 50 में 10 आया, 50 में कितना आया 10, तो परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, तो 50 से मतलब नहीं है, वो कहेगा तुमको 100 में बताओ, तो तुम कहोगे 50 में 10 तो 100 में 20, 50 में 10 तो 100 में 20, तो अब कहेगा हाँ 100 में बता रहा है, ठीक है, तो 100 में जो बताओगे वही मेरा परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज का बेसिकली अर्थ होता है कि 100 में कितना आया ये बताओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को 100 में पूछ रहा है, ठीक है, 100 में अगर पूछ रहा है तो मान लो कि 20 में कोई आदमी 5 लाया है, 20 में क्या आया है 5, ठीक है, तो 20 1/20, ठीक है, ऊपर लिख देंगे 5, ऊपर क्या हो जाएगा 5, 5 कितना में आया है 20 में, और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो अब जो ये कटेगा 5 5 जा 25, तो ये कितना परसेंट आ गया 25%, कितना परसेंट आ गया 25%, सिंपल। तो परसेंट जो है वो 100 में पता चलता है कि 100 में कितना, अगर वो पता चल गया तो आपको परसेंट मिल जाएगा। जैसे बेसिकली एक बात बता दो, देखो जैसे क्या कि अगर मान लो 200 में किसी को 20 रुपया प्रॉफिट हुआ है, सिंपल बताना, 200 में किसी को 20 रुपया प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो कोई कहेगा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट, जैसे 200 रुपया का सामान 20 रुपया उसको फायदा, तो प्रॉफिट तो पता है कि 20 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 200 है, सिंपल सा। लेकिन कोई पूछे प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो परसेंट क्या मतलब हो गया कि 100 में कितना, तो 200 में 20, लेकिन परसेंट का मतलब 200 में नहीं, उसको हाँ 100, पागल है वो, ठीक है, उसको वो 100 तक गिनती आता है कि हमको 100 में बताओ। एक समझो कि एक बच्चा है जिसको 100 तक ही आता है, वो हमेशा कहेगा कि 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में कितना, ठीक है। तो अब ये 200 में 20, 200 में 20, तो 200 में 20 तो तुम कहोगे 100 में, तो 100 में 200 का आधा हो गया 100, तो इधर से भी आधा मेरा कितना हो जाएगा 10, तो कहोगे 100 में बता रहे हैं, हाँ तो 100 में बता रहे हैं, तो 100 में कितना परसेंट 10%, बोलो ये मैटर क्लियर। 200 में 20, लेकिन परसेंट अगर पूछ दिया जाए तो परसेंट के लिए तुमको वापस किसके पास आना होगा 100 में, ठीक है, तो 100 में तो इधर से आधा किया तो इसको भी आधा करेंगे, तो 20 का कितना हो जाएगा आधा 10, तो हमको 100 में 10 मिला, यानी 10% हमको आंसर आ गया है, ठीक है। चलो अब देखो मेरा जो आंसर 100 में 10, ठीक है। अब एक और बेसिक देखो, जैसे क्या हुआ कि कोई लाया जैसे 8 में 2, 8 में क्या है 2, अब 8 में 2 हो गया, तो बार बार हम इसको 100 बनाएंगे, इसको परसेंट, फिर वापस इसको 100 बनाने के लिए हम जितना से गुना करेंगे, फिर इसको उतना से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको ना करके एक बेसिक मेथड क्या कर दिया गया कि इसको 1 ले लिया गया, मान लो कि 8 में 2, ठीक है, तो 1 कितने का 2/8 का, तो 100 कितने का, तो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई, तो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसीलिए मान लो कितना में, जैसे मान लो सिंपल सा, जैसे अभी बोले ना कि 8 में 2, तो 8 में कितना, तो 2, परसेंट पता करना है तो मल्टीप्लाई में क्या 100, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 2 7 बार में, 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो मेरा आंसर कितना आ गया 25%, बोलिए 25% आ गया। यानी कि 8 जो है, 8 का 2 जो है ये 25% है, ये जो है 2, 8 का कितना परसेंट है 25% है। तो निकालने के लिए कि भाई टोटल नीचे उसमें कितना, तो 8 में 2, ठीक है, 8 में 2 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट को 100 चाहिए होता है कि 100 में कितना, ठीक है, 100 में कितना। कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो वो 100% है, एक बात समझो पहले, कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो वो 100%, एग्जाम में फुल मार्क्स आ गए, फुल मार्क्स आ गए, तो कितना में 100% में 100% आ गए, 200% जैसा नहीं होता है कुछ, कंप्लीट मतलब 100%, हाफ मतलब 50%, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं खेलते कि हम 50-50 बांट लेंगे, तो 50-50 क्या परसेंट, ठीक है, 100% पूरा, 50% आधा, 25% 1/4, फिर 20% का हिस्सा बांटोगे तो 20 5 टाइम्स, यानी कि 20 तो 5 लोग हैं तो 20% बटा 100 में, सिंपल सी बात। तो उसी प्रकार से अब लोग प्रॉफिट परसेंट सीखेंगे, ठीक है, ये बेसिक था परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज का हमें
देखो परसेंटेज जानने के लिए हमको कम से कम बहुत सारा कुछ कुछ रेशियो होगा, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम बोले कि 50% मतलब आधा आधा, तो आधा का मतलब 1/2, ठीक है। 25%, 25 मतलब 4 हिस्सा में बटा है। 100 कितना हिस्सा में बटा है? 4 हिस्सा में, तो 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, सिंपल सा बात है। अगर 20% का हम हिस्सा बांटे, 20% का हिस्सा बांटे, तो 100 आदमी में कितना 20 बढ़ेगा? 5। तो एक आदमी को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, सिंपल, ठीक। तो एक यही क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। देखो अभी हम प्रॉफिट परसेंट पे नहीं आए हैं। अच्छा चलो एक प्रॉफिट परसेंट पहले खत्म कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ाया गया है तुम लोग को, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, तो हम क्या बोले कि कितना में टोटल नीचे रहेगा, टोटल नीचे रहेगा जितना में हम लाए, और उसमें कितना, और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट के लिए 100, ठीक है। परसेंट के लिए क्या चाहिए? 100। तो कितना में, तो कॉस्ट प्राइस, जो पैसा लगाए हो प्रॉफिट उसी में ना आएगा। बोलो सिंपल सा बात है, पैसा जो हम लगाए हैं प्रॉफिट उसमें बेसिकली काउंट होगा। काउंट होने के लिए सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट काउंट होता है, लेकिन वो जब क्वेश्चन बोले स्पेशली कि हाँ सेलिंग प्राइस पे, तब अभी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस पे भी प्रॉफिट निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे भी निकलता है। लेकिन बेसिकली जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट समझा जाएगा। जैसे हम 200 रुपया लगाए, 200 रुपया लगा हमको 25 रुपया मिला, तो 200 लगाए उसकी वजह से हमको 25 मिला, कि हम 225 में उसको बेचे उसकी वजह से हमको 25 मिला, ठीक है। तो जो प्रॉफिट काउंट होगा वो किस बेसिकली काउंट होगा? अगर मान लो 25% का प्रॉफिट हुआ तो वो 200 जो है मैंने जो इन्वेस्ट किया उस पर, ठीक है, उस पर लगेगा, यानी कॉस्ट प्राइस। इन्वेस्ट जो लगा वो मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, सिंपल। अब देखो प्रॉफिट परसेंट मतलब मेरा टोटल नीचे, टोटल मेरा था सीपी, सिंपल सा बात है। और प्रॉफिट मेरा यहाँ जो ऊपर रहेगा कि इतना में इतना, और परसेंट के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, सिंपल। चलो उसी प्रकार से लॉस परसेंट, इसमें रटने वाला कोई चीज नहीं है, ठीक। लॉस लगा है तो प्रॉफिट की जगह पर क्या लग गया? लॉस। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो था, वो कॉस्ट प्राइस जो था वो रहेगा, सिंपल सा बात है। और देखो 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज में बात चल रहा है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का, सिंपल, ठीक है। तो अब हम लोग जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग क्वेश्चन वाइज निकालने सीखेंगे, एकदम बेसिक से थोड़ा धीरे धीरे करके। जैसे मान लो कि मैंने कोई सामान, यहाँ पे मैं बॉक्स पे उसका प्राइस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सामान 200 का था, ठीक है, अब इसको ले जाके मार्केट में मैंने सेल किया 300 का, सिंपल। 200 का सामान था, उसको मार्केट में मैंने जाके सेल किया 300 में, ठीक है। अब 200 का सामान 300 में बिका है, तो सबसे पहले तो हमको टर्म जानना जरूरी होगा, कौन मेरा कॉस्ट प्राइस है, कौन मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे बाई फ्रैक्शन वाइज हम लोग डायरेक्टली निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो, तो 200 जो है मेरा, वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सिंपल। अब हम शॉर्टकट लिखेंगे सीपी, ठीक। और ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया कि भाई मैंने कितना में इसको सेल किया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डन। अब सिंपल बताओ प्रॉफिट कितना का हुआ है? तो तुम कहोगे सर प्रॉफिट है, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। हम फॉर्मूला लगाए चाहे नहीं, हम बेसिक भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि हाँ 300 का सामान और 200 का सामान 300 में बिका है तो 100 रुपए का फायदा है। तो यहाँ मान लीजिए हम लिखने के लिए लिख दिए कि 300 माइनस 200, 100 रुपए का प्रॉफिट आ गया है। 100 रुपीज का प्रॉफिट क्या हो गया है? आ गया है। तो चलिए अब हम लोग का 100 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, तो सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट पता है। अब एक नया टर्म हम जो सीखे, क्या? प्रॉफिट परसेंट, कि भाई परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। देखो परसेंटेज जाना इसलिए जरूरी है ना कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोई सामान 200 का है, 300 का बिक रहा है, 400 का है, 600 का बिक रहा है, 1000 का है, 1200 बिक रहा है, ऐसा नहीं ना है। सामान तो बहुत सारा होता है, कोई 6.5 रुपया का है, 1.5 रुपया में बिक रहा है, कोई 1542 रुपया का है, 1633 रुपया में बिक रहा है। तो नंबर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो हम पर्टिकुलरली एक एक नंबर को डिवाइड कर करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है कि एक सटीक बता देता है कि 100 में कितना, 100 में कितना। तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। कैलकुलेशन क्या हो जाता है हम लोग का? इजी, बार बार कैलकुलेट हमको करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मान लो, चलो अब हम परसेंटेज निकालते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट को हम लिख देते हैं पी परसेंट। तो पी परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज का,
जो कि प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, और कितना में, तो सीपी में, तो सीपी मेरा हो गया 200 का, सीपी हो गया मेरा 200 का। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो परसेंटेज है तो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कट गया, 2 से कट गया 50 बार में, ठीक है। तो हमको जो मेरा जो आंसर आया जी, वो कितना परसेंट आ गया, 50% आ गया, 50% आ गया। तो हमको प्रॉफिट क्या हुआ, मुझे जो प्रॉफिट हुआ कितना का, 50% का प्रॉफिट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज का, ठीक है, लेकिन परसेंट में पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो हम लोग फॉर्मूला से काट के निकाल के सर 50% का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। ये देखो, ये बॉक्स मैंने बना दिया है, सिंपल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने सीख गए हम लोग, सेलिंग प्राइस समझ गए ये क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट समझ गए, ठीक है। उसी प्रकार से लॉस होता तो लॉस परसेंट हम लोग समझते, सिंपल सा बात है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट पता करो, ठीक है, उसके बाद लिखो, ठीक है। अब एक बात क्या होता है, देखो जैसे क्या है कि बहुत सारे बुक में जैसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में क्या होता है कि प्रॉफिट भी अगर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, या क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, जैसे ये वाला निकाले तो ये फॉर्मूला, अगर ये दे दिया है और कोई सीपी गायब है, ठीक है, सीपी गायब है या हो सकता है एसपी गायब है, ठीक। तो अब एक बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, एसपी माइनस सीपी, बोलो एसपी माइनस सीपी, नीचे सीपी हो जाएगा, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट इस प्रकार से भी निकल सकता है कि इतना परसेंट, और कैसे, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। यही क्वेश्चन हम सेम बना के दिखाते हैं, जैसे देखो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो हमको पता चला कि 200 का सामान है और हम सेल किए हैं 300 में, चलो ये 300 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हमको नहीं पूछे, प्रॉफिट नहीं है फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में मान लो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूला में प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट नहीं यूज करते, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, पी परसेंट निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी मेरा ये है और सीपी मेरा ये, तो एसपी माइनस सीपी यहाँ से हो गया 300 माइनस 200 बाई सीपी, सीपी मेरा है 200, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 100, देखो वापस ये वही पहुंच गया, 100/200 इंटू 100, ठीक है। तो टू से कट जाएगा, कितना परसेंट में, 50%, तो मेरा वापस कितना आंसर आ गया, 50% आंसर आ गया, सिंपल। अब देखो, तो प्रॉफिट परसेंट का बेसिकली ये भी फॉर्मूला होता है कि एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे मेरा 50% आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखो तुम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख गया, लॉस की जगह पर लॉस परसेंट निकाल लेना। अब जो हम लोग समझेंगे कि जिस देखो, अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज है वो 100% होता है, कितना, 100%। जैसे मान लो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस है तो कुछ भी है, कितना भी पैसा लगा है हमको क्या मतलब है, वो एक कंप्लीट पैसा है, अगर 100% है तो सिंपल सा बात है। अगर ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक। अब इस पे अगर हमको जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा इस पे, वो टोटल इस पे ऐड हो जाएगा, जैसे 100% मेरा पैसा था, अब उसमें क्या हुआ कि 25% का हमको प्रॉफिट मिल गया, 25 रुपया का नहीं, 25% का, ठीक है। तो 100% में 25% का हमको प्रॉफिट मिल गया, तो जो हम बेचे होंगे वो सिंपल सा बात है कि 125% बेचे होंगे, ठीक है। 125% किसका, कॉस्ट प्राइस का 125%, कॉस्ट प्राइस का 125%। अब सिंपल अगर हम नंबर पे आ गए, तो अगर मान लो 500 का सामान है या 400 का सामान है, मान लो 400 रुपए का सामान है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस पे हमको कोई कहा कि 25% प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ कितना में बेचे हैं, सिंपल सी बात है। 400 का सामान है, 25% प्रॉफिट हुआ है, तो कितना बेचे, तो अरे भैया इस 100% खुद है, इसका 25% हमको एक्स्ट्रा मिला है, तो बेचे होंगे तो 400 रुपए तो हम लेंगे भाई, जो हम अपना लगाए थे। अब फायदा हमको कितना परसेंट का हो गया है, 25% का, तो जब 25% का फायदा हुआ है इस पे, तो इसका 25% इस पे ऐड होगा कि नहीं, 400 ऑफ 25%, परसेंट के नीचे क्या लिख देंगे, 100, परसेंट के लिए 100 लिख गया, तो अभी हो गया 400 प्लस ये 100 आ जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना में हो गया है, इसकी जो है कितना हो गया है, 500, बोलो सेलिंग क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया,
500। ठीक है, तो इसी को हम डायरेक्ट समझते हैं कि ये मेरा 100% है, इसमें 25% प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया मेरा 125%। अब 125% हो गया, तो अगर डायरेक्ट हमको निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्ट हमको 500, जैसे कि यहाँ क्या हुआ कि हम लोग क्या किए कि पहले जो पैसा मेरा था वो कल ऐड की लिखे, फिर 25% प्रॉफिट हुआ तो इसका 25% निकाले और उस पर हम ऐड कर दिए, तो पता चला कि भाई 500 का सामान मेरा बिका। ठीक, तो हम ये ना करके अब हम क्या करते हैं कि हम इसको समझे कि 100% मेरा जो पैसा था वो मेरा 100% है, 25% प्रॉफिट हुआ तो वो हो गया मेरा 125%। अब 125% हो गया, तो अब 125% किसका 125%, तो यहाँ जो पैसा हम लगाए थे सीपी में इसी का 125% हो गया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ जाते हैं, अगर मान लो 500 को नहीं पता, हमको पता है कि 400 रुपया का सामान था, 25% प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ कितना बेचे, तो अरे भाई 25% का प्रॉफिट हुआ है, कंप्लीट जो है 100% है, जितना पैसा तुम लगाए थे वो तुम्हारा कंप्लीट 100% है। चलो अब 100% है, तो अब 100% अब 25% कितना हो गया 125%। 125% किसका हुआ है, तो सीपी का, तो सीपी का अगर 125% निकालना है तो देखते हैं 500 वाला चाहिए, तो मेरा सीपी क्या है 400। अब इसका 125% निकालते हैं तो 125%, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि 125% ऑफ 400। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 125% के लिए नीचे 100 लगता है और ये हो गया 400, ये कट गया, सिंपल। 125 गुने 4 आपका कितना हो जाएगा 500, हो गया सिंपल। तो देखो डायरेक्ट यहां से हम लोग 500 निकल गए, उसमें क्या था कि 400 इसका निकालो, ठीक है, फिर उस पर 25% इसका निकालो, उस पर ऐड करो। ठीक है, अब क्या होगा कि हमको पता चल गया कि ये 100% होता है, 25% मिला है, तो जो एसपी है वो उसका कितना है 125% है, तो हम डायरेक्ट सीपी पर से एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, सीपी से डायरेक्ट हम एसपी निकाल सकते हैं, कब, जब हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा तब। अच्छा, इसी को एक बेसिक अगर समझा जाए, एक बेसिक समझा जाए, एकदम बेसिक, देखो एकदम बेसिक से हम समझाते हैं। ठीक है, बेसिक अगर समझाता है, बुक में जो क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखा हुआ है, वो हम आपसे देख रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं, झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखा गया है आपके लिए, मतलब अच्छे से, खैर छोड़ो, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, मान लो कि मेरा सीपी है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक बात बताते हैं, देखो एक चीज जो है, ठीक है, मैथ्स में एक रेशियो है, ठीक है, रेशियो है, रेशियो क्या है कि रेशियो, रेशियो क्या होता है कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक। जैसे कि मान लो एक बात बताओ, अगर कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे कोई चीज लिखा हुआ है इस प्रकार से, जैसे लिखा हुआ है 200/50, 200/50, सिंपल सा बात है, या 50/200 जो भी लिखा हुआ है, ठीक। तो कोई लिख दिया कि 400/100, कोई लिख दिया कि 600/150, ठीक है, तो अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग फ्रैक्शंस बनने लगे, ठीक है, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बचपन में पढ़े थे, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो 4 हो गया और ये मेरा 1 हो गया, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 है, अगर ये 1 है तो ये 4 है, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये 1 है तो ये 4 है, तो यहाँ 100 है तो यहाँ 400 है, ठीक है, यहाँ 200 है तो यहाँ 800 है, सिंपल। तो ये फ्रैक्शन जब आने लगेगा ना तुमको, तो पता चलेगा कि भाई 1 रुपया में 4 रुपया फायदा, या 4 रुपया में 1 रुपया फायदा, ठीक है। अरे बोलो, जैसे वहां क्या हुआ था, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 हम किए थे, बताओ, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट बाई सीपी 100 किए थे, तो ये रेशियो निकल गया कि टोटल में कितना गुना 100, टोटल में कितना गुना 100। तो जैसे मान लो एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो ये मेरा सेलिंग प्राइस है 200, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है 100, तो 100 रुपए का सामान लाए थे 200 में बेचे, ठीक है, 100 रुपए का सामान लाए थे 200 में बेचे, तो देखना यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट आने लगेगा, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया 50%। तो अब क्या होगा कि अब एक लाइन पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा हमको वो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उस टाइप का पूरा फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, अगर हमको रेशियो पता है कि हम इतना चीज का ला रहे हैं इतना बेच रहे हैं, जैसे मान लो कि ये 1/2 है, इसका मतलब 1 रुपया का सामान हम 2 रुपये में बेच रहे हैं, अरे सॉरी, हाँ 1 रुपया का ला रहे हैं 2 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 100 रुपया का लाएंगे तो 200 में बेचेंगे, ठीक है। अब देखो, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिस्टेक हो गया, देखो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है 200, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, सेलिंग प्राइस कितना है 200, तो हम यहां से डायरेक्ट काउंट नहीं करेंगे, हम यहां से देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना का बन रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना का बन रहा है। तो अगर 100 रुपया का चीज हम 200 में बेच दिए बाबू, तो यहाँ पे जो गैप है 100-200 का, कितना गैप है 100, कितना गैप है 100 का गैप है ना जी,
कितना गैप है 100 का, तो यही जो गैप है यही गैप क्या बनेगा प्रॉफिट, यही गैप क्या बनेगा प्रॉफिट बनेगा। शुरू में बताते हैं कि एसपी और सीपी के बीच में जो गैप है वही क्या बनाता है प्रॉफिट बनाता है। तो यहाँ पे जो रेशियो का गैप है वही क्या बनाएगा प्रॉफिट। जैसे एक समझो एक बात फिर से समझो। जैसे क्या हुआ कि हम 4 सामान लाए और उसी के दाम पे 5 बेच दिए। देखो प्रॉफिट क्या है ना कि पैसे में भी प्रॉफिट होता है और सामान ला के हम बेच रहे हैं उसमें प्रॉफिट होता है। जैसे क्या है कि अगर मान लो कि 4 पेन हम लाए, ठीक है, जितना दाम में हम 4 पेन लाए, मान लो अप्रोक्स 20 रुपया लगा, 20 रुपया में 4 पेन लाए, ठीक है, और जब बेचे तो 2 ही पेन बेचे 20 रुपया में, 2 पेन क्या में बेचे 20 रुपया में 2 पेन बेच दिए। तो बेसिक कैलकुलेशन से तुम समझ सकते हो कि 4 पेन हम लेके आए 20 रुपया में, तो एक पेन का प्राइस हो गया 5 रुपया, ठीक है। अब एक पेन का प्राइस मेरा 5 रुपया हो गया, 4 पेन का मेरा 20 रुपया हो गया। लेकिन जब हम उसको सेल करने गए, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 20 रुपया में हम 2 पेन बेच दिए, 20 रुपये में कितना बेच दिए 2 पेन, तो मेरा पेन का प्राइस कितना कर दिए डबल कर दिए, 5 से 10 कर दिए, ठीक है। तो 2 पेन मेरा 10 रुपया का बिक गया। तो इसमें हम 2 चीज कैलकुलेट करते हैं, एक प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ मेरा अगर चारों बेच देंगे, ठीक है, 5 का लाए 10 का बेचे, तो चारों बेच देंगे तो मेरा 20 से 40 रुपया, 40 रुपया का हो जाएगा सेल, यानी 20 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो पैसा का। और दूसरा अगर हम देखें कि 20 रुपया हम उसको दिए थे, 20 रुपया का 4 पेन लाए, 2 पेन इसको 20 रुपया का दे दिए, मेरा 20 रुपया था 20 रुपया चला गया, तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो मेरे हाथ में जो 2 पेन है बचा हुआ है ये मेरा प्रॉफिट है। मेरे हाथ में जो 2 पेन बचा हुआ है ये मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिंपल समझिए बात को, ऑब्जेक्ट भी तो प्रॉफिट हो सकता है कि 5 जितना में हम 5 लाए उतना में हम 4 बेच दिए, तो मेरा पैसा का मेरा पैसा आ गया और एक जो है वो एक्स्ट्रा मेरे पास बच गया, तो वो मेरे क्या प्रॉफिट ही है ना एक तरीके से। तो उस तरीके से अगर कॉमन सेंस अगर सोचिए कि अगर हम रेशियो वाइज सोचे या चलो नंबर प्राइस वाइज ही सोच रहे हैं, चलो कि कॉस्ट प्राइस मेरा 400 था और सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 500, कॉस्ट प्राइस मेरा 400 और सेलिंग प्राइस मेरा 500, चलो तो 400 और 500। तो अब बताओ प्रॉफिट जब हमको निकालना होगा तो प्रॉफिट 500 माइनस 400 करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो करेंगे ना भाई, कि हाँ 500 का बिका है 400 का लाते तो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो यही हम सिखा रहे थे कि इन लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस यही बनता है प्रॉफिट, यही क्या बनता है प्रॉफिट होता है। यहाँ 100 का है तो प्रॉफिट कितना का हो गया 100 का। चलो अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालने चले, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट और नीचे सीपी लिखा हुआ रहता है, कितना हो रहा है नीचे सीपी लिखा हुआ रहता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है ऊपर प्रॉफिट और नीचे सीपी। तो अब बताओ यहाँ प्रॉफिट कितने का है, तो तुम कहोगे सर 100 रुपए का प्रॉफिट है। सीपी कितना है, तो सीपी ये ऊपर वाला ना है सीपी, तो सीपी नीचे 400 लिख दिए और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट के लिए 100 से, तो ये कट गया यहाँ से 25 आ गया। तो हम लोग को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ इसमें, ये जो सामान 400 का लाके 500 में बेचा है तो इसमें प्रॉफिट परसेंट हम लोग का कितना आ गया 25%। बोलो आ गया कि नहीं, ठीक है। तो रेशियो से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को रेशियो से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या है कि रेशियो वाला मेथड को जो है उसको फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लिखवा, देखो अगर लिखना है तो लिख लो, रेशियो वाला मेथड को कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में चेंज कर दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, अगर ये मान लो देखो मेरा सीपी है और ये मैंने नीचे लिख दिया एसपी। अब तुम लोग को पता है कि सीपी और एसपी के बीच में रेशियो में जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट बनता है, ठीक है, और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी के कंपेयर पे, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट मेरा निकल जाएगा। चलो अगर मान लो सीपी मेरा अगर 100 है, सीपी मेरा क्या है 100 है, कि भाई चलो 100 रुपीज का तुम सामान लाया है, तो सेलिंग प्राइस किया है, तो सेलिंग जब प्राइस किया है मान लो, तो सेल किया है तो 100 रुपीज का लाया है, तो 100 रुपीज से बढ़ा के सेल करेगा तो प्रॉफिट होगा और घटा के सेल करेगा तो लॉस होगा। सिंपल सी बात। अगर 100 रुपया का सामान लाए हो भाई और 100 रुपया से बढ़ा के ही बेचोगे ना, तो सीपी के सामने 100 रुपया और सेलिंग प्राइस के सामने 100 और प्लस अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब जितना परसेंट का तुम्हारा होगा। ईवी जैसे परसेंट में ही है, समझो एक तरीके से ईवी परसेंट में है, ईवी परसेंट में है, समझ में आ रहा है 100% बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, समझ रहे हो 100%, मान लो मेरा सामान 100% कंप्लीट, मेरा जो दाम दिया गया था मेरा 100% है पूरा पैसा भाई, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ तो 100% पहले से था और उस पर प्रॉफिट परसेंट, जो उस पर प्रॉफिट परसेंट उसमें हम ऐड कर दिए तो ये मेरा बन जाएगा
ठीक है, अब देखो इसको देखना, इजीली देखो हम कैसे सॉल्व कर देंगे। फिर वापस हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, कि हम तुमको शुरू में ही बताए थे कि कोई भी चीज अगर हम खरीदे हैं तो 100% ऑलरेडी है। अगर कोई आदमी उस पर 20% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेच कितना परसेंट में रहा है? 120% में बेच रहा है। तो 120% किसका है? इसी का ना 120% है, जो यहाँ पे होगा सीपी का ही ना 120% है। एसपी, सीपी का 20% ऐड करोगे, 100 प्लस 20, 120, तो इसी का ना 120% एसपी है। तो अगर एसपी को हम बोल सकते हैं तो एसपी को नहीं बोल सकते हैं कि 120% ऑफ किसका? सीपी। 120% ऑफ क्या? सीपी। बोलेंगे ना कि सीपी का 100% प्लस 20, 120%, तो यहाँ एसपी होगा। अब ये जो 120% आया है वो किसके कंपेयर पे है? तो इसके कंपेयर पे। तो एसपी जो है वो किसके बराबर है? 120% ऑफ सीपी, 120% ऑफ सीपी। चलो भाई, अच्छा है। तो अब यही चीज को हम लिखना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं कि भाई एसपी जो है ना सर, वो 120% ऑफ सीपी है। एसपी क्या है? 120% ऑफ सीपी है। डन। अब एक दिख रहा, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे, ठीक, ऊपर दिखेगा, हाँ यहाँ पे दिख रहा, चलो ठीक। तो एसपी हम बोले कि 120% ऑफ सीपी बोले, डन। तो तुम कहा कि भाई ऐसा है सर कि सीपी मेरा कितना परसेंट है? 100%, 100% ऑफ 120%, ठीक है। तो ये सीपी कहाँ आएगा? मान लो अगर नीचे ले आएंगे, क्या लाएंगे? नीचे। तो देखना, अब इस सीपी को हम नीचे ले आए, तो ये एसपी हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीपी आ गया नीचे, 120% मतलब 120 ऊपर जाएगा, परसेंट का मतलब नीचे 100, नीचे क्या हो गया? 100। तो यहां से इसका मतलब तुम लोग समझ पाया कि सीपी अगर 100 है, 100 रुपए का सामान कितना बिका है? 120 रुपए में। 100 का सामान कितना बिका है? 120 रुपए में। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए ना, तो 0 से 0 कट गया, अब 6 से 5 कट गया। तो अब यहां से पता चला कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया है? 6 रुपया। तो अब यहां से हम पकड़ लिए कि 5 रुपया का लाया है, 6 रुपया का बेचे हैं। 5 रुपया का लाया है, 6 रुपया का बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? बोले थे कि डिफरेंस जो होगा वही प्रॉफिट होगा। तो 5 का लाए और 6 का बेचे हैं, तो अगर प्रॉफिट का बात करें, प्रॉफिट परसेंट का, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना पे? तो देखो सीपी यहाँ नीचे है, यहाँ सीपी हम ऊपर लिखे, लेकिन यहाँ सीपी नीचे लिखे हुए हैं, तो सीपी के सामने ना देखेंगे, तो सीपी मेरा 5 रुपया है, तो 5 रुपया पे 1 रुपया प्रॉफिट है, तो परसेंट के लिए 100 से गुना, तो कट जाएगा 20 बार में। यानी कि यहाँ पे इस केस में वो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 20%। देखो यहाँ पे 20% था, यहाँ 20% था, तो ये 20% देखो रेशियो मेथड से वापस कितना आ गया? 20% आ गया। सिंपल। तो रेशियो मेथड अगर सीख जाओगे तो आराम से तुम एसपीसीपी का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। हम बस इतना बोल रहे हैं कि देखो तुम टेंशन मत लो, बस बात ये समझो कि सीपी अगर 100% है और एसपी कितना है, इसी पे जो परसेंटेज ऐड हुआ है, तो यही दोनों का फ्रैक्शन में बनेगा जी। तो वही हम समझा रहे हैं कि सीपी अगर 100% है, मान लो सीपी अगर 100% है, तो एसपी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है। कि अगर तुम सीपी 100 रुपए में लाया है तो एसपी बेचा होगा, प्रॉफिट से बेचा है, तो 100% तो तुम्हारा पैसा जो तुम्हारा लगाए थे और उसमें प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दिया। तो इसमें कुछ रटने वाला तो नहीं हमको दिख रहा है। देखो इसको मिटा देते हैं, चलो। इसमें कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रटने वाला मैटर तब बन जाता है, देखो रटने वाला मैटर तब बन जाता है जब बुक में ऐसे लिख दिया जाता है 100, यहाँ 100 अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट लिखाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस तो माइनस होता है, तो लॉस यहाँ लॉस परसेंट लिखाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ऐड होगा, और लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट सब्ट्रैक्ट होगा। चलो अब देखो, अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं चलो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, बुक में क्या होता है कि ये एसपी यहाँ से हटा के डिवाइड है, तो यहाँ से हटा के इसको ब्रैकेट लगा के पूरा, ठीक है, पूरा ब्रैकेट लगा के, जैसे कितना भयानक फॉर्मूला है क्या है इस टाइप का, इस तरीके से लिख दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा एसपी 100/100/100 प्लस एसपी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब फिर इसको बच्चा लोग रटने लगता है कि सीपी बराबर 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ये वो फला, कोई रटने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप क्यों ऐसे, क्या मतलब है इसको रटने का? हम इसको यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ यही लिखेंगे मेरा। ठीक है चलो, फिर से हमको कुछ भी नहीं याद है, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं याद है, फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ नहीं याद है। ठीक है, हम लिखे देखते हैं, चलो सीपी बाई एसपी लिख देंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस। चलो डन। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का सामान लाए थे, चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए का लाए थे, ठीक है। अब उसमें कुछ परसेंट का हमका प्रॉफिट होगा, तो 100
प्लस जो परसेंट का प्रॉफिट हो गया मेरा 20% हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। क्यों हम दिमाग लगाएंगे बोलो, क्यों दिमाग लगाएंगे? इसमें से 1 2 3 चीज में से कोई चीज दिया रहेगा, हम निकाल लेंगे, बोलो इजी है नहीं है? ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, इसको रटने के ऊपर हो सकता है कहीं पलटा हुआ रहेगा, इसपी ऊपर सीपी नीचे। तो तुमको पता है कि सीपी 100 रुपए में सामान लाए थे, प्रॉफिट कमा के बेचे हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसमें याद मत करने बैठ जाना कि हम याद करने बैठ जा रहे हैं। अच्छा, लॉस वाला भी देख लो थोड़ा सा, नहीं तो पता चला कि लॉस वाला कि बोले कि 100 रुपया का लगा है, लॉस हुआ होगा, तो 100 में से माइनस लॉस परसेंट होगा एल। ठीक है, कि ये बेसिक रेशियो होता है। ठीक है, अब इसी रेशियो से हम लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखो अभी तो क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो देखो अब क्या है, देखो डायरेक्ट हम प्रॉफिट परसेंट निकालना सिखा दे रहे हैं रेशियो से, कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस से लिखा हुआ है, तो पता चला कि कॉस्ट प्राइस है 4, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 8। कॉस्ट प्राइस है 4 तो सेलिंग प्राइस है 8। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम पहले रेशियो ले लेंगे, तो कितना पता चला कि 1/2 का रेशियो पता चल गया। तो हम क्या बताएं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, सीपी और एसपी में जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ से बताओ कि 2 और 1 के बीच में कितना प्रॉफिट है, 1 का, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने जाओगे तो प्रॉफिट मेरा 1, प्रॉफिट मेरा 1, और सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा कितना है बोलो, यहाँ से इसको नया वाला को देखो, सीपी मेरा 1 है, सीपी मेरा क्या है 1, तो यहाँ लिख दी 1, और गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो ये पूरा पूरा का पूरा कितना फायदा होगा, 100% फायदा हो रहा है हमको। कोई चीज बोलो 1 रुपया का ला के 2 रुपया बेच रहा है, तो 100% फायदा हो रहा है, जितना पैसा लगा रहा है पूरा आपको प्रॉफिट के तौर पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो अभी बस क्या करो कि फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद करो। ठीक है, अगर हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन वाले वीडियो में, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अभी बस बेसिक था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। ठीक है, और वो जो कंपेयर वाला फॉर्मूला भी बताया कि सीपी बराबर 100 बाई एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो लॉस परसेंट, उसका रेशियो से हम बेसिकली बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक 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 हम बता देते हैं, जैसे अगर मान लो क्या है कि अगर कोई आदमी बोल रहा है कि हम कोई चीज बेचे, हमको 25% का प्रॉफिट हुआ है, कोई चीज अगर हम सेल किए हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25%। चलो अगर मान लो 1 करोड़ मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसको हम सेल किए तो हमको प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ है, 25%। तो ये 100% होता है, ये कितना परसेंट है, 100%, 25% प्रॉफिट हो गया तो कितना परसेंट हो गया, 25%, ये मेरा एसपी हो गया। सिंपल सा बात है। चलो ठीक है, अब हमको कोई कह रहा है कि ऐसा है कि उस सामान जो था वो 1100 का था, सामान कितना का था, 1100 का सामान था, क्या सामान था, 1100, 1100 या 1200 मान लो, चलो लिख देते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है कि सामान था 1200 का, ठीक है, और उस पर हमको 25% का फायदा हुआ। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट निकालना है तो 1200 प्लस 1200 का 25% निकाल दो, ऐड कर दो। ठीक है, अगर तुमको पता है कि भाई सीपी बाई एसपी, ठीक, तो सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 125% हो गया। ठीक है, 125 हो गया, तो अगर तुम इसको काट दो तो 25 से 4 बार में, 5 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेयर शुरू होता है। ठीक है, कंपेयर शुरू क्या होता है कि सीपी के जगह पर लिखा हुआ है 1200, एसपी के जगह पर एसपी है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तुम बताओ ये 400 1200 बन गया, 400 कितना बन गया, 1200, 400 जो 1200 बना है तो कितना से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 तिया 12 सर 300 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है ना जी, तो 400 से 300 ये भी हुआ, तो डिनोमिनेटर में भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी कितना से मल्टीप्लाई हो गया, 300 से, तो ये कितना से बन गया, 1500। तो हम यहाँ से कितना बोलेंगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना चला गया है, 1500। तो इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम पढ़ाएंगे, अभी ये बेसिक चल रहा था। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ा है, आराम से पढ़ना। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आराम से बन जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।